नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डी रेल मालगाड़ी से टकराई। 18 डिब्बे पटरी से उतरे। अब तक 2 लोगों की मौत और 20 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर सरकार ने मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए। वहीं आवास बनाने के लिए अब गरीबों को मुफ्त मिलेगा बालू। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में कर दी है बड़ी घोषणा। अनुपूरक बजट भी पारित। और झारखंड के कई जिलों में आज से लेकर के 3 दिन तक भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी की गई है और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डी रेल मालगाड़ी से टकराई और 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। अब तक 2 लोगों की मौत और 20 लोग घायल। दरअसल झारखंड के जमशेदपुर में 12,810 मुंबई हावड़ा मेल पहले से डी रेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन का इंजन डी रेल हुई मालगाड़ी की बोगी से टकराया। इसके बाद ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा राज खरसावा बड़ा बम्बो के बीच हुआ। झारखंड सरकार की ओर से मुआवजे की भी घोषणा कर दी गई है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए सरकार देगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। और अब एक और बात सामने आ रही है कि जिस जगह ट्रेन हादसा हुआ वहां पहले से ही एक मालगाड़ी बेपटरी हो चुकी थी। दक्षिण पूर्व रेलवे के ट्रेन मैनेजर ने इसका खुलासा कर दिया है। वहीं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने रेल हादसे के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि बालासोर, दार्जिलिंग, बिहार और अब झारखंड के चक्रधरपुर में ट्रेन के पटरी से उतरने से मिली जानकारी के अनुसार दर्जनों घायल हो गए हैं। 2 की दुखद मृत्यु हो गई है। 1 वर्ष में इतनी दुर्घटनाएं सैकड़ों जाने गई, हजारों घायल हुए। यह शर्मनाक है। रेल मंत्री इस्तीफा दे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है कि आवास बनाने के लिए अब गरीबों को मुफ्त मिलेगा बालू। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में कर दी है बड़ी घोषणा। अनुपूरक बजट भी पारित। दरअसल झारखंड में बालू को लेकर हमेशा से राजनीति होती रही है। इस मसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में बड़ी घोषणा की है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड के वैसे गरीब जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें आवास निर्माण के लिए सरकार मुफ्त में बालू मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि बार बार यह मसला उठता है। अब वो आवास, पीएम आवास या व्यक्तिगत रूप से घर बनाने के लिए बालू की जरूरत होती है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब को भुगतना पड़ता है। इसीलिए सरकार ने टैक्स के दायरे से बाहर गरीबों को मुफ्त में बालू मुहैया कराने का फैसला लिया है। इससे पहले अनुपूरक बजट पर भाजपा विधायक अनंत ओझा के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए भानु प्रताप शाही ने बालू के मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि हाईवा वाले यहाँ से बालू लेकर निकल जाते हैं, लेकिन गरीब जब अपने घर के लिए ट्रैक्टर से बालू मंगवाते हैं तो ट्रैक्टर को पुलिस जब्त कर लेती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार की वजह से झारखंड में बालू सोना बन गया है। जब भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है तो झारखंड से बालू गायब हो जाता है। इस बीच भाजपा विधायकों की गैर मौजूदगी में 4,833.39 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि अनुपूरक बजट की क्यों जरूरत पड़ी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया है। इसके लिए राशि की जरूरत है। बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में अगले 3 दिनों तक भारी वर्षा को लेकर के अलर्ट जारी की गई है। रांची, झारखंड में फिलहाल बारिश होती रहेगी। 5 अगस्त तक राज्य के सभी स्थानों पर बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर के येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। राजधानी रांची में भी झमझमा बारिश हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और झमझमा बारिश हो रही है। राज्य में आज भयंकर बारिश के आसार है। कहीं कहीं गरज और वज्रपात भी हो सकता है। राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा व सिमडेगा और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड के चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़ और रांची जिले के कुछ भागों में कुछ ही घंटे बारिश होगी। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में 2 अगस्त तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस बाबत मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 1 अगस्त को उत्तरी पश्चिमी पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, उत्तरी मध्य और निकटवर्ती उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
सदन में कल्पना सोरेन की पहली स्पीच, बीजेपी से पूछ लिए गंभीर सवाल, जमकर हुआ हंगामा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मानसून सत्र के दौरान मैडन स्पीच दी। भाषण के दौरान सदन के अंदर कल्पना सोरेन यह बार बार बोलती रही कि आप लोग सभी माननीय हैं, कृपया सभी बैठ जाएं, मेरा पहला स्पीच है, कृपया बैठ जाएं। इस बीच स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो भी हंगामा कर रहे, पक्ष और विपक्ष से बैठने का आग्रह करते रहे। इसके बावजूद सदन में हंगामा जारी रहा। स्पीकर के आग्रह पर कल्पना सोरेन ने भाषण देना शुरू किया। उन्होंने अपना भाषण शुरू करने से पहले सीएम हेमंत सोरेन और सदन के सभी सदस्यों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सरकार के साथ खड़ी है। कल्पना सोरेन ने कहा कि टीवी चैनल, न्यूज एजेंसी और समाचार पत्र जो विचार छापते हैं आज चुप है। मणिपुर में जब आदिवासी महिला के साथ अन्याय हो रहा था तब केंद्र सरकार कहां थी? कल्पना सोरेन ने यह भी पूछा कि हेमंत सोरेन का 5 महीना कौन लौटाएगा? कल्पना सोरेन के मैडन स्पीच के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के अंदर मौजूद रहे। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में विपक्ष गरीब, आदिवासी और महिला के खिलाफ है। हेमंत सोरेन की सरकार इन सभी के लिए अनुपूरक बजट लेकर आई है। इन पैसों से गरीब, आदिवासी और महिलाओं की बेहतरी के लिए काम होगा।